हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर फिर से स्वागत करते हैं। आप सभी के लिए एक बेहद डिमांड पर हम एक वीडियो लेकर आए हैं। उसके अंदर हम बात करेंगे राजस्थान एनएचएम कैडर के अंदर जितनी भी भर्ती थी, विशेषकर स्टाफ नर्स और सीएचओ, उन सभी स्टूडेंटों का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। सीएचओ का जारी हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और एनएचएम स्टाफ नर्स का भी रिजल्ट 8 तारीख को आ चुका है। अब सिर्फ बात है वो है चॉइस फिलिंग कब होगी, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, है ना। स्टूडेंटों का डाउट है कि पोस्टिंग मिल जाए कैसे भी, है ना, और कब मिलेगी। और काफ़ी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि ये राजमहल और एनएचएम में डिफरेंस क्या है। क्या राजमहल वाले परमानेंट होंगे या एनएचएम वाले होंगे। राजमहल में वर्कलोड ज़्यादा है या सैलरी राजमहल में ज़्यादा है या एनएचएम में। ये सारे डाउटों को लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ और इसी वीडियो के अंदर सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। विथ प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है उसके अंदर आपको मैं अभी बता दूंगा किस प्रकार कॉलेज सॉरी आपको किस प्रकार मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल फिल करने, किस प्रकार जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो सिलेक्ट करनी है आपको ज्वाइनिंग के लिए, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट करके बताना कि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी या नहीं लगी। और डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि चॉइस फिलिंग कब होगी, है ना। तो मैं आपको बता दूं, चॉइस फिलिंग आपकी नियुक्ति पत्र से पहले भी करवाई जा सकती है, नियुक्ति पत्र के बाद भी, है ना। क्योंकि नियुक्ति पत्र से कोई लेना देना नहीं है चॉइस फिलिंग से। चॉइस फिलिंग के बाद में आपको फिर विथ इन 10 डेज के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो माना ऐसा जा रहा है कि 25 फरवरी से और 10 मार्च तक या इसके आसपास आपको कभी भी चॉइस फिलिंग करवाई जा सकती है। जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है उस पर आपकी राज हेल्थ पोर्टल होगा, उस पर आपकी चॉइस फिलिंग करवाई जा सकती है। आपको मैं फिर बता दूं, 25 फरवरी से 10 मार्च के बीच आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होने की पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। अगर इसे ज़्यादा लेट करता है तो फिर डिपार्टमेंट की गलती है। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कि चॉइस फिलिंग होगी तो कैसे होगी, है ना। क्योंकि स्टूडेंट तो पहली बार चॉइस फिलिंग करेंगे, स्टूडेंट को क्या पता क्या होती है चॉइस फिलिंग, कैसे पोस्टिंग के लिए कौन कौन सी जगह चूज की जाती है, वो सभी मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। देखो, देखिए, जैसे ही चॉइस फिलिंग राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा शुरू होती है तो राज हेल्थ पोर्टल पर शुरू होगी। इस बात का ध्यान रखना है पहले तो आपको कि ये राज हेल्थ पोर्टल दिख रहा है, यहाँ से शुरू होगी, है ना। फिर वहाँ एक ऑप्शन आता है प्रोसेस फॉर न्यू अपॉइंटमेंट, ठीक है। वहाँ जैसे ही जाओगे तो वहाँ दो ऑप्शन आएंगे, पहला आएगा डिपार्टमेंट का ऑप्शन, दूसरा आएगा एनएचएम का ऑप्शन। डिपार्टमेंट के अंदर आपको चूज करना है, अगर आपकी एनएचएम कैडर की भर्ती है, चाहे एनएचएम के अंदर राज्य में स्टाफ नर्स की भर्ती है तो आपको स्टाफ नर्स सेलेक्ट करना है ना। या फिर आपकी लैब टेक्नीशियन भर्ती है तो लैब टेक्नीशियन सेलेक्ट करना है। आपकी जो भी भर्ती है वो इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन चूज करना होगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि आप एनएचएम पे जाओगे, एनएचएम पे जाने के बाद मैंने एनएचएम पर टिक किया, एनएचएम पर टिक करने के बाद आपको ऑप्शन शो होंगे। स्टाफ नर्स, ये आ गया नर्स का, फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम का। इसके अलावा आपको अगर आप मेडिकल हेल्थ पे करते हो तो सीएचओ का आ जाएगा। इस प्रकार आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप इस पर क्लिक करोगे, फिर आपको आपके अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करना है। फिर आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगी, है ना, और यहाँ आपका नाम शो होगा, है ना। यहीं से आपका सारा डाटा बनता है। जब आप एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगी, यहीं से आपके अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह सब यहीं से निकलेंगे। फिर यहाँ से जाने के बाद आपको अपना नाम भरना है, यहाँ से आपका फादर्स नेम भरना है, यहाँ आपके मोबाइल नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डोमिसाइल, कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन हो तो यस या नो, सिलेक्टेड कैटेगरी जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट की थी पहले, पर्सन विथ डिसेबिलिटी यस हो तो यस और नो हो तो नो, और ईमेल आपको यहाँ भरनी है,
यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड पढ़ने हैं। और जैसे ही आप यहाँ टिक करोगे तो आपका ऐसे कैसे सेम एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये आपकी राज हेल्थ पोर्टल पर ये कि अपने आप में आईडी बन जाती है। यहाँ से आपको अपडेट योर पर्सनल डिटेल जैसे ही कंप्लीट करते हो, फिर सेकंड स्टेप आती है फिल प्रेफरेंस। फिल प्रेफरेंस में आपको चॉइस फिलिंग करनी। यहाँ से आपकी क्या होगी, चॉइस फिलिंग होगी। इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ होगी आपकी चॉइस फिलिंग सेकंड स्टेप पे। और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, वहाँ से आपको तुरंत डाउनलोड पोस्टिंग ऑर्डर, यहाँ से आपका ज्वाइनिंग लेटर, जहाँ आपको पोस्टिंग मिली है वहाँ का आपको पोस्टिंग लेटर जारी हो जाएगा। फिर आपको सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना होगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा CHM ऑफिस PMO के पास। जैसे ये सब कुछ होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग है वो सबमिट हो जाएगी और ज्वाइनिंग कन्फर्म DDO के थ्रू होगी। तो जैसे DDO करता है और फिर आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट होती है। और ज्वाइनिंग जैसे ही कंप्लीट होती है, फिर आपका यहाँ से पोर्टल पर दिखाई देने लग जाएगा आपका नाम और आपकी पोस्टिंग कब से कब तक है। फिर आपकी एक एप्लीकेशन ID भी शो होगी। तो आपको आपकी पर्सनल डिटेल भरनी होगी जैसे ही फिल चॉइस स्टार्ट होती है, अभी नहीं भरना है ना। और फिल प्रेफरेंस के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आप पर्सनल डिटेल के अंदर देख पा रहे होगे, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगी, एरिया का टाइप आ जाएगा कि आप TSP से हो नॉन TSP से हो, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी आपकी यहाँ देखने को मिलेगी। फिर आती है प्रेफरेंस डिटेल, ये है चॉइस फिलिंग, है ना। प्लीज़ फिल योर प्रेफरेंस। तो यहाँ से आप अपने मन के हिसाब से कितनी भी चॉइस भर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप एक चॉइस भर दी और आप उसको हटा दो, है ना, ऐसा नहीं है। आपको 20 चॉइस के लगभग आपको मौका मिलेगा, लगभग आप 20 चॉइस भर पाओगे, है ना। पहले 2024 के अंदर रूल ये था कि 50 चॉइस तो आप नॉन TSP वाले भर पाओगे और 20 TSP वाले चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, है ना। अब चॉइस फिलिंग के अंदर क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप फिल प्रेफरेंस पे देखो, ये ग्रीन है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा और हेल्थ फैसिलिटी का नाम होगा। यहाँ पर आपके जितने भी हॉस्पिटल है जहाँ पोस्ट खाली पड़ी है वहाँ शो होगा। जैसे कि आपने प्रेफरेंस फर्स्ट के अंदर डाला जयपुर, जयपुर के अंदर डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किया जयपुर, है ना। जयपुर जैसे सेलेक्ट करोगे, फिर जैसे लिखा हुआ आएगा कि CSC बस्सी, अगर आपका NHM में हुआ है तो, है ना। या फिर आपका राजमहल में हुआ है तो फिर लिखा हुआ आएगा कि RUHS हॉस्पिटल या जयपुरिया हॉस्पिटल जयपुर। इस प्रकार आपका चॉइस फिलिंग की जाएगी। आई होप समझ में आएगा होगा कि किस प्रकार चॉइस फिलिंग होगी। अब कुछ स्टूडेंटों का एक बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा है राजमहल और NHM को लेकर, ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पोस्टिंग को लेकर बाद में बात करूँगा, पोस्टिंग कब तक होती है। देखो राजमहल और NHM, है ना, दोनों भर्तियां एक साथ हुई और NHM नेशनल हेल्थ मिशन और राजमहल राजस्थान एजुकेशन मेडिकल सोसाइटी। सैलरी की बात करो तो दोनों के अंदर 18,900 रुपये सैलरी मिलने वाली है। CHO सॉरी स्टाफ नर्स को 18,900 रुपये सैलरी मिलेगी, चाहे आप NHM में कर लो चाहे राजमहल में कर लो। वर्कलोड की बात करूँ तो NHM के अंदर अगर आपको किसी विलेज लेवल पर किसी CSC PSC पर ड्यूटी दे दी जाती है तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा। आपको 5 से 6 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं आएंगे। पर राजमहल के अंदर आप काम करते हो तो राजमहल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल होता है जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है। और यहाँ आपको जो ये राजमहल का हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपको मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट तीनों शिफ्ट करनी पड़ेगी जैसे आपका रोस्टर बनता है ना। तो थोड़ा सा वर्कलोड राजमहल के अंदर ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात, राजमहल और NHM दोनों को परमानेंट जब भी किया जाएगा, 5 साल बाद में, 10 साल बाद में, सबको एक साथ परमानेंट किया जाएगा, इसकी आप कतई टेंशन ना लो। दूसरी बात, राजमहल और NHM के अंदर बात करूँ तो राजमहल के अंदर बेड कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आपका 15 बेड से ऊपर का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर काउंट होता है, वो भी आप यहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो। दूसरी बात, राजमहल के अंतर्गत जितने भी मेडिकल कॉलेज से अटैच
कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल होते हैं वो आते हैं, वहाँ पोस्टिंग होगी। अगर आपका राजमेस में हुआ है तो मेडिकल कॉलेज से अटैच जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पोस्टिंग होगी। और अगर एनएचएम में हुआ है आपका सिलेक्शन तो एनएचएम के अंदर आपका सीएससी पर, पीएससी पर, सब सेंटर पर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर आपका ज्वाइनिंग होगा। एक बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर राजमहल के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं उनके लेटेस्ट लिस्ट का नाम बताओ। तो जितने भी 2026 के अंदर मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल है जो राजमहल के अंतर्गत आते हैं, वे हमें जो लिस्ट मिली है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फर्स्ट है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, यानी कि एसएमएस हॉस्पिटल। दूसरा है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, है ना। तीसरा है आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर। चौथा है डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, एसएन हॉस्पिटल भी है। पांचवा है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। सिक्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा। सातवां है जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज झालावाड़। आठवां है वो है आर्योचस मेडिकल कॉलेज साइंस जयपुरिया जो जयपुरिया के नाम से प्रसिद्ध है। नौवां का नाम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर। 10 है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा। 11वां है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू। 12वां है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर। 13 है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली। 14 है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। गवर्नमेंट श्री कल्याण कॉलेज सीकर 15वां। और 16 है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अलवर। 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़। 18 है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर। इसके अलावा आगे बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही। नेक्स्ट 20 पे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर। 21 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलवर। 22 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बूंदी। 23 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दौसा, है ना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करौली। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झुंझुनू। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागौर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जयपुर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसलमेर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टोंक। ये सारे हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आते हैं। राजमहल के अंतर्गत जिन स्टूडेंटों का चयन हुआ है वे सारे स्टूडेंटों का जो ज्वाइनिंग है वो इसी के अंदर होगा। ये राजमहल के अंतर्गत हॉस्पिटल आते हैं जैसा कि हमें जानकारी मिली है ना। बाकी जो भी हॉस्पिटल राजमहल के अंतर्गत आते हैं वे सारे आपको चॉइस फिलिंग के अंदर भी शो होंगे। इनमें से एक दो हॉस्पिटल हैं जो आपको शो नहीं हो सकते, उनका कोई और रीजन हो सकता है, वो मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत आते हो, है ना, ऐसा कोई और सीन हो। इसके अलावा पोस्टिंग को लेकर बात करें थे कि पोस्टिंग कब होगी, तो पोस्टिंग का ऐसा है, ये अभी भी काफ़ी लंबी प्रोसेस है। इसके अंदर आपकी चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई मतलब पीएमओ सीएचएमओ के पास होगा अपॉइंटमेंट, और फिर आपको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग मिलेगी, है ना। और नियुक्ति पत्र भी इससे पहले बांटे जाएंगे। तो ज्वाइनिंग का सुनने में ऐसा आ रहा है कि मार्च के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है या फिर जुलाई की सुनने में आ रहा है। जो डिपार्टमेंट से जो हमने सुना था लगभग 15 से 20 दिन पहले, जब भी हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कि मार्च और जुलाई, अभी किस माध्यम से कह रहे हैं कि मार्च और जुलाई के अंदर ज्वाइनिंग मिलने वाली है, ये डिपार्टमेंट जाने, राजस्थान सरकार जाने। और मार्च लास्ट तक या जुलाई के अंदर प्रयास है कि आपको पोस्टिंग मिल जाए। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने शेयर करने का प्रयास किया। फर्स्ट बात थी जो चॉइस फिलिंग कब होगी, जो मैंने बताया। चॉइस फिलिंग कैसे होगी, राजमहल और एनएचएम में क्या डिफरेंस है, और पोस्टिंग कब तक होगी, ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई। वीडियो चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।